हाँ जी, तो देखिए हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं ऑल और होल की। तो यहाँ ऑल की हमने जो बात की, ऑल को हम यूज करेंगे काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले। दूसरा मीनिंग वो इसका होल एक्सटेंट या क्वांटिटी की जो होगी वो कंप्लीट पूरी की पूरी होगी, ठीक है ना। अब यहाँ इनमें देखो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वैसे देखने को हमें ये लगेगा दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों वर्ड का मीनिंग एक नहीं है, दोनों वर्ड का मीनिंग डिफरेंट है। समझने में हमें कॉन्टेक्स्ट ये लगता है कि दोनों का मीनिंग एक ही है। अब जैसे होल लिखा, होल को हमने क्या लिखा, फुल या कंप्लीट। दूसरी बात है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है ना। ये कोई भी पात्र है, कोई भी क्या है, पात्र, ठीक है। ये पात्र हो गया। अब इसमें कोई भी चीज मान लीजिए हमने लिक्विड फिल कर रखा है या सॉलिड फिल कर रखा है, कुछ भी हमने इसमें फिल कर रखा है, ठीक है। तो अब इसके लिए ओल आएगा या होल आएगा। मान लीजिए इसमें हमने क्या लिखा है, वाटर लिखा है। क्या लिखा है इसमें, हमने क्या डाल रखा है, वाटर डाल रखा है। अब मैंने लिखूं यू कैन यू ड्रिंक ऑफ वाटर ऑफ दिस ग्लास या मग, ठीक है ना। ग्लास या मग मान लो, किसी को मैंने हैंडल बना दिया, मग लिख लो, कोई इशू, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में, यहाँ ऑप्शन लिखा है, मैंने लिखा सम। चलो सम तो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सम को हटा देते हैं। हमने लिखा फ्यू, बी ऑप्शन लिखा, बी ऑप्शन लिखा मैनी, सी ऑप्शन लिखा हमने ऑल, और डी ऑप्शन लिखा होल, ठीक है ना। अब जो भी क्वांटिटी है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ हमने जो नाउन लिखा है वो नाउन कैसा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, आई मस्ट, आई मस्ट डाई वन डे, ठीक है ना। एज एज मैन आर मोर्टल, मोर्टल इन दिस वर्ल्ड, इन दिस, इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। दो क्वेश्चन लिखे मैंने आपके सामने। पहला क्वेश्चन लिखा है यू कैन यू ड्रिंक ब्लैंक वाटर ऑफ दिस मग। दूसरा क्वेश्चन लिखा है आई मस्ट डाई वन डे एज ब्लैंक मैन आर मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड। अब यहाँ यही ऑप्शन है आपको, अब यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, बोलिए। पहले हम नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे नाउन हमारा क्या लिखा है, ये वाला है। नाउन कैसा है, ये कैसा नाउन है, सिंगुलर, अनकाउंटेबल है, और कोई ना कोई किसी न किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्वांटिटी हम यहाँ भी ले रहे हैं और क्वांटिटी हम कहाँ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी यहाँ भी, ठीक है ना। क्वांटिटी ले रहे हैं, हाँ तो अनकाउंटेबल है। तो अब यहाँ कौन सा ऑप्शन है जो आएगा ही नहीं, पहली बात तो इसको हम देख के रिजेक्ट आएगा करते हैं। सर। नहीं रिजेक्ट किसको करेंगे, देख के रिजेक्ट कर देंगे। ऑल नहीं आएगा, प्लूरल नहीं होगा है। सर। हाँ फ्यू नहीं आएगा, मैनी भी नहीं आएगा, काउंटेबल के साथ आते हैं। और ओल भी क्या आएगा, यहाँ पे हम प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज करें, ठीक है ना। प्लूरल है, प्लूरल के साथ यूज होता है। चलिए यहाँ बोलिए आई मस्ट, तो यहाँ क्या लिखा हमने, क्या लिखा हमने, होल। नेक्स्ट देखिए आई मस्ट डाई वन डे एज ब्लैंक मैनी, सॉरी मैन आर मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड। अब यहाँ क्या होगा आंसर, ऑप्शन यही है आपके पास चारों। अब यहाँ क्या होगा, ऑल, ऑल। हाँ अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि फ्यू भी आ जाए। मान लो मैंने ओल को हटा दिया तो फ्यू भी आ सकता है क्या, या मैनी भी आ सकता है क्या। नहीं सर, नहीं आ सकता। नहीं आ सकता।
क्योंकि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ जो बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये हर लिविंग बीइंग पे, हर लिविंग क्रिएचर पे इम्प्लाइड है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बोलिए क्या आएगा, ऑल मैन all, आर मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड। क्लियर, नोट कीजिए दोनों क्वेश्चन, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और करें। हाँ सर हो गया। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए एग्जांपल में यहाँ मैंने दो ही दिए आपको ऑप्शन, होल एंड होल। इसी का हम डिफरेंस समझेंगे इन एग्जांपल्स की बिहाफ पे। तो होल और होल में से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन वहां पे होगा। ऑल एज द टैप लीक्ड ब्लैंक नाइट, द वाटर टैंक इज कंप्लीटली एम्प्टी नाउ। अब यहाँ बताइए मुझे कि हमारा नाउन कैसा लिखा गया है ब्लैंक के बाद। सर अनकाउंटेबल। uncountable, हाँ, नहीं वैसे तो देखो, एक मिनट देखिए, ऐसा है कि इस नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं, अनकाउंटेबल नहीं कहेंगे, ठीक है ना। नाइट का हम क्या बना सकते हैं, नाइट्स बना सकते हैं। लेकिन जब इसकी ड्यूरेशन की हम बात करते हैं तो कोई ना कोई एक कंप्लीट टाइम पीरियड है इसमें, कहीं ना कहीं से इसकी बिगिनिंग हो रही, कहीं ना कहीं से शुरू हो रहा है, और फिर उसका क्या है, कहीं ना कहीं कोई जाके उसका एंड पॉइंट भी है कि नहीं। लेकिन ये एक ड्यूरेशन है, एक पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट है, तो एक इंटरवल हो गया इसके बीच में, और पूरे इंटरवल की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। हम इसको अनकाउंटेबल नाउन तो नहीं कह सकते, क्योंकि वी कैन मेक द प्लूरल ऑफ दिस वर्ड, वी हैव अ प्लूरल ऑफ दिस वर्ड, कि नाइट का नाइट्स लिखते हैं। तो अगर नाइट्स अनकाउंटेबल है तो फिर नाइट कैसे बना, नाइट्स कैसे बना, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्लियर। अब देखिए हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने क्या बात की, इसका एक बिगिनिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है और कोई एंडिंग पॉइंट है, तो इसके बीच का एक इंटरवल हो गया, और उस इंटरवल के लिए हम एक पूरे कंटेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या आंसर होगा, बोलिए यहाँ पे, एज द टैप लीव द ब्लैंक नाइट, द वाटर टैंक इज कंप्लीटली एम्प्टी नाउ। होल। बोलिए, ऑल नाइट सर होगा। होली होगा, ऑल नाइट होगा, होल होगा। ये वाला। नहीं सर होल। होल वाला, डब्ल्यू हाँ एच जी, वाला। हाँ जी। दूसरी बात देखिए, सेकंड क्वेश्चन, द ग्रीडी फॉक्स वांटेड टू टेक द ब्लैंक पीस ऑफ होल ब्रेड फ्रॉम द काउ नहीं क्रो गए, होल होगा सर। CROW। हाँ जी, हाँ जी, ऑल पीस। कितने पीस थे उसके पास में, अगर ऑल होता तो पीस का हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते फिर, पीसेस लिखते, जी सर। पीसेस लिखते, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम पीसेस लिखते हैं तो फिर आंसर क्या होता आपका, पीसेस लिखते हैं तो आंसर क्या होता, होल होता, all, पीसेस होता। ऑल। काउंटेबल हो गया, नंबर के सेंस में हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम नंबर के सेंस में नहीं बात कर रहे, हम पार्ट के और होल के सेंस में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा आपका आंसर यहाँ पे, होल वाला होल। हाँ जी, द ग्रीडी फॉक्स वांटेड टू टेक द होल piece of bread from the crow. Next question. English is spoken blank over the world. होल ऑल। All होगा या whole होगा, sir, all all, over the world, ऑल होगा। all over the all over the world. Next, blank students go through this exam if they want to take admission in this college. all all students, हाँ जी, कैसा नाउन है ये, कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन। तो क्या लिखा हमने, ऑल स्टूडेंट्स गो थ्रू का मीनिंग क्या होगा, फ्रेजल वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ जी, किसी प्रोसीजर से को सर। उनको गो थ्रू होना। हाँ हाँ जी, उसमें आर से। टीचर हाँ सर। आर टीचर्स माइक ऑफ कर, बीच में माइक ऑफ कर दिया करो, डिस्टरबेंस आ रही है, माइक ऑफ कर दिया करो बीच में। आंसर बोला, माइक ऑफ। आर टीचर्स स्पेंट ब्लैंक थ्री डेज इन दैट वर्कशॉप लास्ट मंथ। all सर ऑल आ जाएगा यहाँ पे, ऑल डेज डेज लिख रखा है। all ये ऑल वाला, ऑल
सर हॉल आएगा सर, होल हॉल आएगा सर, वही ड्यूरेशन की बात हो रही है। ड्यूरेशन है सर, हाँ सर, सर हाँ, ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो क्या होगा फिर? होल 3 डेज, 3 होल डेज, हॉल होगा सर, 3 होल डेज, पूरे 3 दिन। ठीक है ना? होल डेज इन दैट वर्कशॉप लास्ट मंथ। यू शुड स्टडी ब्लैंक चैप्टर्स ऑफ दिस बुक बिफोर योर फाइनल एग्जाम। इसमें भी सर यही आएगा, हॉल। सर सर हॉल इसमें हॉल ही आएगा सर, होल इसमें हॉल नहीं आएगा, ऑल नहीं आ सकता, ऑल नहीं आ सकता। ऑल चैप्टर्स लिख रखा ना, चैप्टर्स। चैप्टर। क्योंकि सर वो All पीसेस chapter। वाली बात याद आ गई ना, यहाँ पे ऊपर पीसेस नहीं थे ना, इसलिए। हाँ जी, ठीक है ना? चलिए, द ओल्ड वुमैन विल स्पेंड ब्लैंक मनी ऑन सोशल सर्विसेज, इन सोशल सर्विसेज। मनी कैसी नाउन है? सर मनी अनकाउंटेबल। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल है। तो क्या है, क्या आएगा? हॉल हॉल हाँ जी, WHOL। तो अब डिफरेंस आप क्रिएट कर पा रहे हैं कि किस तरह से हम नाउन को ट्रीट कर रहे हैं, कि वहां पे एक ड्यूरेशन की बात है, एक इंटरवल की बात है, तो हम वहां पे क्या यूज कर रहे हैं? होल को यूज कर रहे हैं, होल को यूज कर रहे हैं। लेकिन जहां हम काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन की बात करें, जैसे चैप्टर्स लिखा है या फिर क्या लिखा है, स्टूडेंट्स लिखा है, तो इस तरह हम इनको ऑल को और होल को डिफरेंशिएट करके एग्जाम्पल में यूज कर पा रहे। ओके, कोई क्वेरी किसी की? हाँ जी, क्वेश्चन मैंने दिया है, द चाइल्ड हैज ब्लैंक पीसेस ऑफ ब्रेड इन द प्लेट। ऑप्शन आपके पास में लिटिल, मैनी, मच, मच और फर्स्ट। बोलिए क्या आंसर? हेलो, सर ए क्या और आंसर बी होगा? दोनों ही हो सकते, हैज, ए और बी दोनों हो सकते हैं। जी हाँ, सर, सर ए और बी ये हो दोनों हो सकता सकते हैं। है, सर लिटिल का यूज तो नेगेटिव सेंस में नहीं होगा क्या? हाँ, तो नेगेटिव सेंस में होगा, लेकिन इशिका कह रही है ए और बी दोनों हो सकते हैं। चलो, मैंने यहां लिख दिया ए लिटिल। चलो चलो, मैंने चेंज कर दिया, अ लिटिल लिख दिया। द चाइल्ड हैज ब्लैंक पीसेस ऑफ ब्रेड इन द प्लेट। अब यहाँ ए लिटिल सर ये लिखा है या नहीं मैंने होगा, लिखा है, मच लिखा है, फर्स्ट लिखा है, क्या होगा? बी। सर अब बी बी ऑप्शन। होगा, बी होगा सर, अब आंसर क्या हो गया? अब आंसर क्या हो गया आपके पास में? बी हो गया। बी बी क्यों हो होगा, गया? क्योंकि जहां हमने यहां लिखा है, ये जो लिखा वर्ड, ये कैसा नाउन है हमारा? कैसा नाउन है? सही है। प्लूरल नाउन प्लूरल है, है, और प्लूरल नाउन है तो काउंटेबल अपने आप हो गया। और मैनी जो डिटर्मिनर है उसको हम प्लूरल नाउन से पहले लिखते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा, विनोद विल गिव ब्लैंक पीसेस ऑफ ब्रेड टू अ काउ विच हिज मदर गेव हिम। ठीक है ना? सच। विनोद या सर सच मैस्कुलिन है, आएगा, फेमिनाइन? सच आएगा। चलिए, सच आ गया। सच क्यों आएगा? फिर सच क्यों आएगा? सर सच जो 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 पीस उसकी माँ ने उसको दिए, जो पीस, जो उसकी माँ ने उसको पीस ऑफ पीस दिए, ब्रेड, इसलिए हमने क्या लिखा? हाँ, सच, सच पीसेज ऑफ। क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया, ये पीसेज ऑफ ब्रेड है ना, ये पीसेज ऑफ ब्रेड, ये वाला नाउन हमने कहाँ से डिफाइन किया? ये कहाँ से डिफाइन किया? विच से। ठीक है सर ना? चलो, मैंने सच, हाँ सर मैंने ना ये सोचा था कि इसमें लिटिल भी नहीं आ सकता, होल ना भी नहीं आएगा, अगर पीस होता तो देखते, लेकिन यहाँ पे हम्म पीसेस दिया हुआ और मैनी है ना, हम्म उसके आगे नाउन है, इसलिए मैनी भी हाँ नहीं होगा। फिर सच। हाँ, तो मैंने सच बच गया। सच इसलिए बच गया कि हम उसी पीसेज की बात करें जो उसकी मदर ने की। ठीक है जी ना? सर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे सच ऑप्शन आपको दे रखा है, आपने सच लिख लिया। अब मैं सच को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना? मैंने सच हटा दिया यहाँ से, ये, और मैंने यहाँ लिख दिया द। अब बताओ क्या आएगा? मैंने सच हटा दिया, द है। अब क्या है? सर द सर बी आएगा, ऑप्शन। होल। क्योंकि सर यही आएगा सर। क्योंकि यहाँ तो पे भी सर यही ये आएगा, क्योंकि डिफाइन कर दिया हमने, कौन से क्लोज से? विच से डिफाइन कर दिया। अब मैंने फिर ये हटा दिया, चलो जी ये भी सर, हटा, हाँ ये हटा दिया, ठीक है ना? और फिर मैंने यहाँ लिख दिया माई। अब बताओ आंसर क्या आएगा?
सर यहाँ पे भी अब माई क्या आंसर आएगा। है? अच्छा माई पीसेज ऑफ ब्रेड कहाँ से आ गया माई? मेरे तो यहाँ तो कोई विचार ही नहीं। सर अब तो चारों ही नहीं आएंगे फिर तो। सर क्यों चारों क्यों नहीं आई? सर चारों क्यों नहीं आई? देखो, सर देखो, विनोद क्यों नहीं आई? गिव माई पीसेस ऑफ ब्रेड, मेरे जो पीस थे वो विनोद ने दे दिए, जो कि माँ ने अच्छा वो दिए कहाँ थे उसे। लिखा? नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे नहीं क्या? ठीक है ना? ओके। हाँ ऐसे नहीं करेंगे। चलो इसके अलावा बताओ। चलो आपको माई से प्रॉब्लम है तो मैं फिर हटा देता हूँ। ठीक है माई को भी आपने सेट कर लिया तो माई को हटा दिया। मैंने लिखा दिस। अब बताओ आंसर क्या है? सर यहाँ पे दैट हो सकता है बट दिस तो नहीं सर दैट आएगा सर यहाँ पे। नहीं दैट अभी कैसे आएगा? दैट कैसे आएगा? दैट कैसे आएगा? दैट कैसे आएगा? सर दीज हो सकता है फिर यहाँ पे। बीज कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पास लिखा हमने। दो होगा सर यहाँ पे। इसका मतलब आपका आंसर है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। अच्छा लिटिल नहीं आ सकता क्या? लिटिल नहीं आ सकता। अगर मान लीजिए चार सही ऑप्शन था, आपके आपने पास। चेंज कर दिया। नहीं मैंने को तो सर चेंज सच करना ठीक था ना था। क्योंकि आप अप्रोच बेटा मुझे जी चेंज सर, जी इसलिए सर। करना था कि हाँ आप सर, एक हाँ। पर्टिकुलर वर्ड पे काम ना करें जी कि आप सर। ये फ्रीक्वेंटली जो ऑप्शन चेंज हो रहा है जरूरी थोड़ी ना एग्जाम में वही एग्जाम्पल आएंगे, वही ऑप्शन आने जरूरी थोड़ी राइट ना। राइट। ऑप्शन जी चेंज होंगे सर, जी। और ऑप्शन चेंज होंगे तो हमारा माइंड एक जगह सेट हो गया, स्टिक हो गया, तो फिर हम आंसर कैसे पहुंच रहे हैं? ठीक है ना? अब देखिए अगर ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, नेगेटिव सेंस के लिए निकाल सकते हैं ना। आप नेगेटिव सेंस की बात यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ सेंस का कहीं नहीं लिखा हुआ। यहाँ ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो सिलेक्ट करें। ठीक है ना? मेरे को होल लग रहा है। अरे होल कैसे आएगा? होल तो क्या होल कैसे होगा? लिटिल है। होल तो एक सिंगल पार्ट होता तब की बात थी। अगर सिंगल पार्ट होता तो होल की बात होती, लेकिन यहाँ मैंने ऑलरेडी क्या लिखा है? पीसेस लिखा है। यहाँ देखो ये पीसेस लिख रखा है। सर तो फिर होल दिस कैसे आएगा? होगा। लिटिल आएगा इसमें। लिटिल पीसेस छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते क्या? कोई जरूरी थोड़ी ना है एक बड़ा ही पीस हुआ। लिटिल नेगेटिव सेंस में आता है मैंने मान लिया, जहां सेंटेंस में उसका अप्लाई करेंगे, लेकिन लिटिल जहां नेगेटिव सेंस में आता है वहां उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं यूज कर रहे। लेकिन यहां जो लिटिल यूज हो रहा है वो किसके लिए आ रहा है? साइज के लिए आ रहा है उसकी। समझ में आया क्या बात? हेलो सर वापस यस बताओ। सर, यस सर, अब आ गई सर। सर एक बार यहां वापस जैसे बताओ। मान लीजिए वापस क्या बताना, ये ब्रेड है इसके ये टुकड़े कर दिए, ये लो। तो अब इसकी हम साइज क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं इसको? लिटिल। लिटिल आ जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें? अगर ऑप्शन यही दिए गए हैं आपको और ये पूछा विच वन इज करेक्ट फॉर दिस, तो विनोद विल गिव लिटिल पीसेज, कि छोटे छोटे टुकड़े जो भी थे। ठीक है ना? लिटिल पीसेज ऑफ ब्रेड टू अ काउ विच हिज मदर गेव हिम। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में आपको एक ही आंसर लर्न करना है, आपको सिर्फ समझना क्या है कि यहां जो नाउन दिया गया और यहां आपको जो डिटर्मिनर यूज किया, क्या यूज किया है? डिटर्मिनर या एडजेक्टिव हमने यूज किया है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनका नेचर क्या है, उस नेचर के अकॉर्डिंग आंसर यूज करना है। अब मैंने पहले सच लिखा Yes, था, sir. सच था, सही था यहाँ पे, यहाँ मैंने सच लिखा था, अभी सच लिखा है मैंने, तो सच को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये बात कर रहे हैं किसी आइडेंटिफाइड की। मैंने द लिखा तो द भी आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो द भी हो गया, सच भी हो गया। अब माई पीसेज ऑफ ब्रेड, कि मेरे पीस, मेरी ब्रेड थी कोई। ठीक है ना? मेरी ब्रेड थी और उसके टुकड़े कर रखे और दिए किसको? विनोद को। और दिए किसने? माता जी ने दिए। तो वहां वो भी इंप्लाई हो गया। लेकिन ऐसा हमने लिखा जैसे मैंने यहाँ दिस लिख दिया, अब दिस तो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। दिस को कैसे अप्लाई करोगे? दिस अप्लाई नहीं हो सकता ना। जी सर। ठीक है ना? क्लियर? समझ में हाँ आ सर। गया? यहाँ लिटिल हाँ, भी आ हाँ सकता सर। है। ऐसा नहीं है कि हम ओके एक ही पर्टिकुलर आंसर पे स्टिक हो जाए। क्लियर? जी तो मैंने सर। यहाँ लिखा दिस, अब आंसर क्या होगा बोलिए इसका? दिस लिखा है। आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के नहीं चलेंगे, वो नेगेटिव में यूज होता है नेगेटिव में यूज, ऐसी सर बात यहाँ पे नहीं लिटिल है। होगा फिर। लेकिन यहाँ हम कॉन्टेक्ट अलग बात करें। ठीक है ना? लिटिल का मतलब छोटे टुकड़े, अब बड़ी साइज जो भी होगी उसको कंपैरिजन में यूज किया उसको। सर क्लियर? तो आंसर क्या होगा सर हमारा? हाँ बेटा बोलिए।
मैं कह रही हूँ अब जो लिटिल ए लिटिल द लिटिल, अब वो वाला सेंस यहाँ नहीं आएगा, मतलब है ना। वो अब ये सेंस लिटिल नहीं आ रहा है यहाँ, वो सेंस नहीं आ रहा। ये लिटिल एडजेक्टिव डायरेक्टली हमने की यूज वजह किया, से। कोई कंपैरिजन नहीं स्टेटमेंट की बात। हाँ ओके सर, क्लियर? ओके सर। यहाँ पे लिटिल नेगेटिव के लिए नहीं आ रहा, छोटे छोटे। हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारा जो डिटर्मिनर है या एडजेक्टिव है वो लेस और फ्यूअर। हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं वर्ड्स की जो सिमिलर जैसे दिखते हैं हमें, वर्ड्स ऐसे लग रहा है बिल्कुल सिमिलर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली उनमें डिफरेंस होता है और हम कहाँ कौन से वर्ड को प्रॉपर्ली यूज करना है उसी के लिए हम कंपैरेटिव स्टडीज की कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, लेस और फ्यूअर। अब लेस और फ्यूअर की बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा। लेस जो हमने लिखा है, लेस इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, फॉर एग्जांपल मिल्क, ठीक है ना। दूसरा हमने क्या लिखा है, फ्यूअर लिखा है, फ्यूअर इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, और एग्जांपल हमने क्या लिखा है, सेंटेंसेस। क्लियर? तो अंतर समझ पा रहे हैं कि दोनों से पहले हम किसको यूज करेंगे, कौन सा नाउन होगा, उस नाउन का नेचर क्या होगा, उस नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, इन डिटर्मिनर्स को यूज करेंगे। एग्जांपल करते हैं इसके और उससे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, हाँ सर। हाँ जी। हम बात करें लेस और फ्यूअर की। नाउन का आपको आइडिया है, दे डिनोट, दे डिवोट, डिवोटेड, DEVOT, they devote blank time in their studies in these days। क्या होगा, कैसा नाउन है आपके पास, नाउन कैसे है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या लिखेंगे, लेस। less, हाँ जी। दे डिवोट लेस टाइम इन देयर स्टडीज इन दीज डेज। देयर आर नो ब्लैंक देन 10 chairs in this room at present। बोलिए। sir, सर इसमें fewer, जो काउंटेबल है fewer, ना, फीवर आ जाएगा, फीवर। हाँ जी, नाउन आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो काउंटेबल नाउन है, क्या यूज करेंगे, फ्यूअर। देयर हैव बीन ब्लैंक एक्सीडेंट्स ऑन दिस रोड सिंस द स्पीड लिमिट वाज रिड्यूस्ड। फ्यूअर, बोलिए। फ्यूअर, fewer, सर लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू इन्वेस्ट ब्लैंक मनी इन दिस लेस, बिजनेस। लेस अनकाउंटेबल। हाँ, इट मे बी रिस्की, तो क्या होगा, लेस होगा। क्लियर? तो इस तरह से जो चारों डिटर्मिनर हमने आज किए हैं उन चारों का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके। ओके, यस सर।